कोरियन ब्रांड लकी गोल्ड स्टार यानी कि एलजी ने लॉन्च कर दिए हैं अपने ऑल न्यू एक्साइटिंग 2025 सीरीज के स्प्लिट एयर कंडीशनर। दोस्तों इस बार आपको कई सारे अपडेटेड फीचर्स मिलते हैं लाइक एआई एंड डाइट कूल प्लस। दोस्तों इन्होंने इस बार है ना कई सारे ऐसे सुंदर मॉडल भी लॉन्च किए हैं अंडर देयर ऑल न्यू आर्ट कूल सीरीज। जैसे कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, मैं खुद 2021 से एलजी ड्यूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कस्टमर हूं। इसलिए आज का ये वीडियो बनाने में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो लेटेस्ट एसीज़ हैं इनमें हमें क्या अपग्रेड्स, क्या डाउनग्रेड्स देखने को मिले हैं और क्या एलजी एक बेस्ट एसी हो सकता है इस समर आपके लिए। तो गाइस वीडियो जो है वो पॉइंट वाइज होने वाला है, ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ सीरीज़। अब यहाँ पे जो इनका आर्ट कूल सीरीज़ है इसमें बहुत ही स्लीक और सुंदर ब्लैक मिरर फिनिश मिलती है। अगर ये वाला एसी आप हॉल में या अपने डाइनिंग एरिया में लगाने वाले हैं तो डेफिनेटली एक टॉकिंग पॉइंट आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनका सीरीज़ है दैट इज़ ड्यूअल इन्वर्टर, और कई बार एलजी इसे ड्यूअल कूल भी कहता है। ये एसीज़ अपने रेगुलर वाइट फिनिश के अंदर आते हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। इनके जो फीचर्स हैं वो लगभग सेम ही है, सिर्फ लुक के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। तो आज हम वीडियो में जो भी फीचर्स का डिस्कशन करेंगे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। लुक्स के हिसाब से आप जो है ये दोनों में से जो भी सीरीज़ हैं इनको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट रहेगा टनेज वाइज मॉडल्स, रूम साइज एंड कूलिंग कैपेसिटी। तो अपने रूम के हिसाब से दोस्तों आप लोग एक सही एसी चुन सकते हैं इस चार्ट को फॉलो करके। ये जो चार्ट है इसमें जो कूलिंग कैपेसिटी है ये मैंने वॉटेज में दी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो ब्रांड्स हैं वो टनेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी करने लगे हैं, टनेज को गलत बताते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन कूलिंग कैपेसिटी को ये लोग हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कूलिंग कैपेसिटी जो है वो आपके एसी के स्टार रेटिंग लेवल के ऊपर खुली खुली लिखी होती है। तो चार्ट जो मैंने बनाया है वो जानबूझ के कूलिंग कैपेसिटी वाला बनाया है। अगर हमें एक स्मार्ट कस्टमर बनना है तो ब्रांड से एक कदम आगे हमेशा रहना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी तरह की कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर हमेशा आते रहती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्टार रेटिंग एंड आइसर वैल्यू। इस बार जो एलजी ने लॉन्च किया है वो तीनों स्टार रेटिंग में आपको मॉडल मिलेंगे, दैट इज 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। इनके जो भी आइसर वैल्यू है वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के रूप में आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो एसी है वो हमें 3 स्टार लेना चाहिए या 5 स्टार लेना चाहिए, तो अगर आपका यूज़ लगभग 10 घंटे से ज़्यादा है तब आप 5 स्टार एसी की ओर जाइए। अगर आपका एसी किसी कमर्शियल एनवायरनमेंट में लगने वाला है जैसे कि शॉप, शोरूम, रेस्टोरेंट वगैरह, तो भी आपको 5 स्टार की ओर जाना है, क्योंकि कमर्शियल जो बिजली होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। अगर आपका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है, सीजनल है, तो शायद आप 3 स्टार जो है वो ले सकते हैं। अगर इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो यह वाला जो डेडिकेटेड वीडियो है ये आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका इंतज़ार कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज चीटिंग इन कूलिंग कैपेसिटी। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि 2023 से स्टार्ट होकर कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो अपनी कूलिंग कैपेसिटी, मतलब जो एसी का टनेज है, इसमें चीटिंग करने लगे हैं। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली एलजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी ब्रांड को डिफेम या एक्सपोज कर रहा हूँ। इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो लगभग हर ब्रांड के एसी के अंदर देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल इस बार जो कई सारे ऐसे 1.5 टन के सो कॉल्ड एसीज लॉन्च हुए हैं जिसमें कूलिंग कैपेसिटी आपको सिर्फ 4400 वाट मिलती है। इसको अगर हम टनेज में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आंसर आता है सिर्फ 1.25 टन। अब इस तरह का 1.25 टन का एसी आप किसी ऐसे रूम में लगा देते हैं जहाँ पे जेन्युइन 1.5 टन के एसी की ज़रूरत है, तो आपको कूलिंग का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया नहीं मिलेगा और आप अपने एसी के साथ में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब ये कूलिंग कैपेसिटी से भाई जेन्युइन टन कैसे निकाल लिए, तो एसी की कुंडली पढ़ना अगर आप सीख जाते हैं तो आप भी कोई भी एसी का कूलिंग कैपेसिटी देख के उसकी जेन्युइन टनेज जो है निकाल सकते हैं। वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एसी की कुंडली पढ़ के ही एसी को आप लोग परचेस करें। इसके अलावा दोस्तों इस साल कई सारे ऐसे अच्छे मॉडल्स भी हैं जिसमें जेन्युइन आपको 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी जो है वो मिलती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इंडोर फीचर्स। तो इस साल आपको सभी नॉर्मल जो फीचर्स हैं वो मिलने वाले हैं, जैसे कि एंटीवायरस, डस्ट फिल्टर, एआई मोड, थिंक्यू स्मार्ट डायग्नोसिस।
इसके अलावा कुछ इनके ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें आपको वाईफाई और 4-वे स्विंग का सपोर्ट मिलता है। इनका जो थिन क्यू डायग्नोसिस है दोस्तों, ये दोनों वाईफाई नॉन वाईफाई मॉडल के अंदर मिलता है। जी हाँ, नॉन वाईफाई मॉडल के अंदर आपका जो एसी है वो ऑप्टिमस प्राइम की तरह बात करने लगता है। अगर आपको भी अपने एसी में से ऑप्टिमस प्राइम की आवाज़ सुननी है तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैंने आपको करके दिया है। दोस्तों अब इतने सारे जो फीचर्स एसी के अंदर आ जाते हैं, इतने अलग अलग मॉडल्स आ जाते हैं, किसी में कोई फीचर ज़्यादा है, किसी में कोई फीचर कम है, तो जो कस्टमर होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस साल आपको जो मॉडल का सिलेक्शन है वो बहुत ही केयरफुली करना है। वो कैसे करना है मैं आपको एक टिप देता हूं। दोस्तों मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग यूज़ करें मेरा एसी चीट शीट। जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में जाएंगे, वहां पे आपको एक गूगल डॉक फाइल का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक बड़ा फाइल आपके सामने आएगा जिसमें कई सारे अलग अलग ब्रांड्स के जो एसी हैं उनके मॉडल्स हमने अच्छी तरह से अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ में कंपेयर किए हैं। ये जो कंप्लीट चार्ट है दोस्तों, इसके अंदर मैंने इसकी जेन्युइन कूलिंग कैपेसिटी और टनेज ऑलरेडी आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए निकाल के रखा है। दोस्तों इसके साथ में इसका जो नोट सेक्शन है उसके अंदर जो मैंने टिप्पणियां दी हैं, और फिर इसके बाद में जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तब हर ब्रांड की जो प्रोज एंड कॉन्स दी हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये जो फाइल बनाने की मैंने मेहनत की है, ये जो सर्विस है, इसके बदले में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूं कि जब भी आप इस तरह का एसी परचेस करें, उन फाइल के अंदर दिए हुए जो अफिलिएट लिंक हैं वहीं पे क्लिक करके परचेस करें। इसमें जो फ़ायदा है दोस्तों वो दोनों का है। देखिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर फीचर्स, प्रॉपर कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी मिलता है। आपको सभी जो ऑफर्स हैं या आपको जो भी पर्टिकुलर प्राइजेस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, जो डिस्काउंट्स एंड कूपन्स हैं वो आपको वैसे भी मिलते हैं उन लिंक के ऊपर क्लिक करके। इसके अलावा मुझे जो है वो इन अफिलिएट लिंक्स के थ्रू एक छोटा सा कमीशन मिलता है। आपका प्राइस वही रहता है, आपको कोई इंक्रीज नहीं होने वाला। तो और उस कमीशन का यूज़ करके मैं इसी तरह के कुछ क्वालिटी कंटेंट और कुछ बढ़िया रिसर्च किए हुए वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो एसी खरीदते वक्त अफिलिएट लिंक्स का ध्यान जरूर रखिए। नेक्स्ट एक्साइटिंग फीचर इस साल ऐड हुआ है, दैट इज डायट मोड प्लस। दोस्तों LG जो है वो अपने ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पावर कंजम्पशन को लगभग 83% कम कर देता है। साथ में ऑप्टिमल कूलिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग भी आपको देता है। मतलब दोस्तों इतना बड़ा जो एसी है वो लगभग 17% पावर, जो कि रफली 250 वाट के आसपास एनर्जी होता है, इतने में काम जो है वो करने वाला है। अब दोस्तों ये बात जो है वो ऑनेस्टली मेरे लिए ऐसी कोई नई नहीं है, क्योंकि मेरा जो 2021 का एसी है वो उस ज़माने भी मैंने आपको 230 या 240 वाट के आसपास जो है वो चला के बताया था, जिस तरह से आप इस पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर देख पा रहे होंगे। भरोसा नहीं होता तो ये वाला जो वीडियो है ये आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो का नाम है 250 वाट का एसी, जाके देखिए, काफ़ी मज़ा आया था उस दिन टेस्ट करने के लिए। लेकिन इस बार मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 2025 मॉडल है इसमें एक अलग से बटन दे दिया है, तो अगर आपको तगड़ी पावर सेविंग लेनी है तो एक एडिशनल बटन इज़ ऑलवेज़ वेलकम। दोस्तों ये जो डाइट प्लस मोड है ये लास्ट ईयर तक 2024 तक सिर्फ 3 स्टार के अंदर अवेलेबल था, लेकिन इस ईयर अक्रॉस द रेंज अवेलेबल हो गया है। मतलब 5 स्टार एनर्जी सेविंग के साथ में आप डाइट प्लस मोड का जो मज़ा जो है वो ले सकते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा सा मिसिंग फीचर्स। तो इस साल हिम क्लीन नाम का एक फीचर जो है वो ज़्यादातर मॉडल में से मुझे गायब दिखा। जब भी मैं ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो एक ही मॉडल मुझे ऐसा मिला जिसमें आपको जो है हिम क्लीन नाम का जो फीचर है ये मिलता है। ये जो फीचर है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू फ्रीज वॉश ऑन माय सैमसंग, जहाँ पे आपका जो इंडोर का एवापोरेटर है उसके ऊपर आइस वगैरह जमा के उसको क्लीन किया जाता है, और जब वो आइस ड्रेन आउट होता है तब उसके साथ में बैक्टीरिया, फंगस, ओडर ये सब निकल जाता है। फीचर जो है वो काफ़ी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा रेयर है। प्रॉपर फीचर यूज़ करने के लिए आप लोग जो है वो मेरा एसी चीट शीट यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर कई बार ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि सर देखिए हमने ये पर्टिकुलर एसी ख़रीदा लेकिन इसमें जो फीचर मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो इसलिए या तो आप एसी चीट शीट यूज़ करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो अफिलिएट लिंक दिए हैं उनको जाके आप क्लिक करें। अफिलिएट लिंक क्लिक करने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो आपको जो परफेक्ट मॉडल चाहिए वो मिलता है, साथ में चैनल को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ताकि कुछ इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस हम लोग आप लोगों तक ला सकें। अगर फिर भी किसी एसी के बारे में आपके मन में डाउट है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप।
QR कोड यहाँ पे है या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मैन्युअली लिंक जो है वो क्लिक कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एयर कंडीशनर के अलावा और भी तरह तरह के होम अप्लायंसेस के ऊपर काफ़ी तगड़ा डिस्कशन होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टार ऑफ द शो, कन्वर्टिबल 6-in-1 मोड। इसमें आपको AC जो है वो 4 कन्वर्टिबल मोड्स ऑफर करता है, दैट इज 40, 60, 80 और 100। अब ये तो 4 मोड हुए ना, तो फिर 6-in-1 कहाँ पे हुआ? तो जो दूसरे जो 2 मोड हैं उन्हें LG कहता है, एक तो है AI मोड, दूसरा मिलता है विराट मोड। दोस्तों इस साल जो है वो विराट मोड को अपग्रेड किया है और यह मोड आपके AC के कंप्रेसर को 108 से लेकर 116% तक ओवरक्लॉक करता है। मतलब तगड़ी वाली जो कूलिंग है वो आपको मिलने वाली है। जब आपका रूम बहुत ज़्यादा तप जाता है या डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर आती है, घर पे अगर पार्टी चल रही है या मेहमान ज़्यादा आ गए हैं, तो विराट मोड लगा के आप लोग उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। और जी हाँ, यह जो विराट मोड है ये अभी अनलिमिटेड टाइम तक आप चला सकते हैं। ये जो कन्वर्टिबल मोड है दोस्तों, इसका यूज़ करके आप अपने बिजली के बिलों को घटा सकते हैं या फिर तेज़ कूलिंग लगा के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। यह जो भी अलग अलग मोड्स हैं, इनको कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि ये गिमिक है और इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं होता। दोस्तों इस तरह के कमेंट या यूट्यूबर्स के ऊपर आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आप लोग बिलीव करते हैं कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमें इन मोड्स का देखना है, तो यहाँ पे आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। LG और सैमसंग के जो मेरे एयर कंडीशनर है उसके ऊपर पावर मीटर लगा के प्रैक्टिकली सभी मोड्स का जो टेस्टिंग है वो मेरे चैनल जेन इनोवेशंस के ऊपर उपलब्ध है। यह वाला वीडियो देखने के बाद में इन दोनों वीडियोस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आउटडोर फीचर्स। तो इस साल आपको मिलता है AI ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर, जिसमें इको फ्रेंडली R32 गैस दौड़ रही है। दोस्तों यह जो कंप्रेसर है ये 55 डिग्री की धधकती गर्मी में भी आपको कूलिंग दे सकता है। अब ड्यूअल रोटरी मतलब आप लगभग समझ गए कि इसमें 2 छोटे छोटे रोटर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको कम नॉइज़, कम वाइब्रेशन और बेहतरीन कूलिंग का परफॉर्मेंस मिलता है। LG के सभी ACs के अंदर लो गैस डिटेक्शन मतलब CH38 का एक एरर आता है आपके इंडोर में। अगर गैस वगैरह में कोई प्रॉब्लम या लीकेज हो जाता है तो एरर कोड आपके इंडोर के डिस्प्ले के ऊपर बताया जाएगा। आउटडोर के अंदर 3 सेंसर लगे हैं, जिसे LG कहता है ADC मतलब एम्बियंट, डिस्चार्ज और कंडेंसर, जिससे कूलिंग और पावर कंजम्पशन दोनों को ऑप्टिमाइज किया जाता है। LG इस साल यूज़ कर रहा है 100% कॉपर कॉइल्स ऑन बोथ एवेपोरेटर एंड कंडेंसर, जिनकी लाइफ एल्यूमिनियम कॉइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। लास्ट ईयर तक मोस्टली इनके जो भी मॉडल आ रहे थे वो ओशन ब्लैक फिन कोटिंग के साथ में आ रहे थे। मेरा जो AC है वो भी ओशन ब्लैक फिन है। इस साल कई सारे जो मॉडल्स हैं वो गोल्डन फिन के अंदर अपग्रेड कर दिए हैं। अगर मुझे पूछें तो दोनों भी जो कोटिंग्स हैं वो बढ़िया हैं, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। एक बात मुझे LG की काफ़ी अच्छी लगती है कि ये जो इनकी ब्लैक फिन कोटिंग है या ये जो भी ओशन ब्लैक टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, ये अपने आउटडोर कंडेंसर के यू बैंड तक भी एक्सटेंड होती है। जिस तरह से आप ये क्लिप के अंदर देख सकते हैं, जो कंप्लीट यू बैंड है इनको कवर किया गया है, क्योंकि जब भी गैस लीकेज की प्रॉब्लम होती है जनरली इन यू बैंड वाले एरिया में ही होती है। मेरे पास दूसरे भी ACs हैं, जैसे सैमसंग का है या गोदरेज का है। इन ब्रांड्स के अंदर यू बैंड की कोटिंग आपको नहीं मिलती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली LG को कुछ ना कुछ बोनस पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, जो कि LG दे रहा है क्लास लीडिंग 120 से लेकर 290 वोल्ट। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन और बिजली के झटके ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इतने ही रेंज में रहेंगे। अगर आपके वोल्टेज का झटका इस रेंज से बाहर आ जाता है तो आपके AC का कंप्रेसर या उसका महंगा PC भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड कर सकता हूं कि अपना जो भी इन्वर्टेड टेक्नोलॉजी वाला AC है उसके साथ में एक हाई क्वालिटी स्टेबलाइज़र आप लोग ज़रूर लगाएं। मैं भी पर्सनली कई सारे स्टेबलाइज़र यूज़ करता हूं और उन सभी स्टेबलाइज़र के रिव्यू यहाँ पे आने वाले ऑल अबाउट स्टेबलाइजर्स प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। अगर कुछ इसी तरह के बेहतरीन स्टेबलाइज़र आप लोग अपने AC के लिए परचेस करना चाहते हैं तो अफिलिएट बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाला व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मैन्युफैक्चर वारंटी। और LG हमेशा की तरह अपनी बॉक्स स्टैंडर्ड वारंटी देता है, दैट इज़ 1 ईयर ऑन द कंप्लीट प्रोडक्ट। 10 ईयर वारंटी मिलती है आपको इन्वर्टर कंप्रेसर और थैंकफुली
5 ईयर की वारंटी मिलती है ऑन द आउटडोर पीसीबी। एक यहाँ पे मुझे टिप याद आ रही है कि अगर आप अपने वारंटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमेशा इंस्टॉलेशन जो है वो ब्रांड ऑथोराइज सर्विस सेंटर या ब्रांड ऑथोराइज टेक्नीशियन से ही कराएं। इंस्टॉलर कोई भी हो, लेकिन थोड़ा सा इनके ऊपर नज़र रखना भी ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी यह वाला जो मेरा स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन गाइड है, इस वीडियो में जाके कुछ ऐसे फाइन पॉइंट्स सीख सकते हैं जो कि आपको इंस्टॉलेशन के दौरान जो है फॉलो करने हैं। वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वारंटी की अगर हम बात करें तो मैं सोचता हूं कि इस साल अपने कोरियन ब्रदर यानी सैमसंग से थोड़ा सा सीख के 5 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी एलजी ने देना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 2025 में कंप्रिहेंसिव वारंटी हमें मिल जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे बजट ब्रांड हैं जैसे कि गोदरेज जो बहुत ही कम बजट या सस्ते एसी के अंदर भी 5 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी जो है वो दे रहे हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंस्टॉलेशन, हिडन कॉस्ट एंड डिस्काउंट कूपन। दोस्तों एलजी का एसी जब आप खरीदते हो तो इसमें जो पैकेज कंटेंट है वो दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर आपको मिलते हैं। इसमें जो कॉपर पाइप है, उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल केबल, डिटेल्ड यूज़र मैनुअल और विनाइल टेप जैसी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं जो इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना देती हैं। इंस्टॉलेशन का जो खर्च होता है दैट इज़ 1500 रुपये फॉर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, प्लस इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको स्टैंड के ऊपर एसी लगाना है तो ड्रिलिंग चार्जेस आपको लगभग 300 से 400 रुपये जो है लग जाते हैं। कॉपर पाइप या फिर वायर अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसका भी पर फुट या पर मीटर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पड़ जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एसी इंस्टॉल करने के लिए आप लोग लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये अलग से निकाल के ही रखें। कई बार ये जो एसी है इसके ऊपर फ्री इंस्टॉलेशन के ऑफर चल रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए अमेज़ॉन पे रिसर्च कर रहा था तो कुछ एसीज के ऊपर इस तरह के ऑफर चल रहे थे। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अफिलिएट लिंक दिए हैं वो अमेज़ॉन अफिलिएट लिंक है, जाके एक बार ओपन कीजिए। अगर इस तरह का ऑफर आपको मिलता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन डील आपके लिए हो सकती है। एक टिप मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि जब भी आप एसी को इंस्टॉल कराएं उसको वैक्यूम करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैक्यूम करने से आपको मिलेगी बेटर कूलिंग, लोअर पावर कंजम्पशन एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द एसी। ज़्यादा जानकारी इस वाले वीडियो के अंदर उपलब्ध है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कैन यू बाय 2024 मॉडल्स। और इन शॉर्ट इसका आंसर है जी हाँ। यहाँ पे मैं 2 स्टार रेटिंग के स्टिकर डाल रहा हूँ। इन दोनों में कुछ फ़र्क दिखा आपको? मुझे तो नहीं दिखा। सिर्फ इनकी जो डेट है, स्टिकर की वैलिडिटी डेट, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। बाकी इनके जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जैसे कि आइसर वैल्यू और कूलिंग कैपेसिटी, ये बिल्कुल सेम है। मतलब यहाँ पे 2024 के जो मॉडल हैं वो आज भी उतने ही वैलिड हैं जितने 2025 के हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं। आज के तारीख में 2024 के जो मॉडल हैं वो लगभग आपको 1000 से 1500 रुपये सस्ते मिलते हैं। तो अगर पुराने एसी के ऊपर आपको एक बेटर डील मिल रही है या अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप लोग उन 2024 के मॉडल्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मुझे इन दोनों में एक ही चेंज पता चला मेरे गहन अध्ययन में, दैट इज़ डाइट प्लस मोड 2024 में आपको 5 स्टार के अंदर नहीं मिलता था। तो अगर 5 स्टार एसी के साथ में आपको डाइट प्लस मोड चाहिए तो फिर आपको 2025 एडिशन के साथ में ही जाना पड़ेगा। अगेन दोनों भी तरह के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कंक्लूजन, मतलब आपको इस साल एलजी क्यों चूज़ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो एलजी है ये बहुत ही पावर एफिशिएंट एसी है। पावर सेविंग का राजा इसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक बार तो दोस्तों मैंने ये जो एसी है ना, मेरा बहुत ही छोटा सोलर इन्वर्टर है यूटीएल गैमा प्लस 1 केवीए 12 वोल्ट सिंगल बैटरी का छोटा बच्चा इन्वर्टर है, उसके ऊपर मैंने डाला और ये एसी उसके ऊपर भी चल गया। आज के तारीख में भी आई डोंट थिंक ऐसे कई एसीज मिलते होंगे जो इतने छोटे 1 केवीए सोलर इन्वर्टर के ऊपर चल सकते हैं। तो डेफिनेटली पावर सेविंग के मामले में एलजी इज़ वर्ल्ड क्लास। इसके बाद में इनकी मिलती है बेहतरीन सर्विस, वाइड सर्विस एरिया है, नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और अच्छी पीसीबी वारंटी आपको दी गई है। तो सर्विस में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। इनके जो 5 स्टार मॉडल हैं उसमें आपको बेहतरीन 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। लेकिन इस साल के मुझे इनके 3 स्टार मॉडल ज़्यादातर पसंद नहीं आए। अब क्यों पसंद नहीं आए हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। तो अगर आप एलजी लेते हैं तो एटलीस्ट आप 4 स्टार या फिर 5 स्टार के ऊपर जाइए, वो बेहतर रहेगा। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो सबसे यहाँ पे बेहतरीन पॉइंट है कि ये जो एसी है ये बहुत ही बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कैसे? देखिए, बढ़िया फीचर्स आपको मिलते हैं। एआई आ गया, वाईफाई आ गया, 4 वे स्विंग आ गया,
अच्छे क्वालिटी का कंप्रेसर आ गया, ये सब हो गया। इसके बाद में इनकी क्वालिटी अच्छी है, जैसे हमने यू बैंड की बात की, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे इम्पैक्ट पड़ता है आपके एसी के एक्सपीरियंस और लाइफ के ऊपर। साथ में थर्ड पॉइंट, सर्विस इनकी बढ़िया है, गांव खेड़ों के अंदर भी एलजी की जो सर्विस है वो पहुंच जाती है। अब 2025 में एक चीज़ यहाँ पे अपडेट हुई है, दैट इज़ लुक्स। खास करके इनका जो आर्ट कूल सीरीज़ है, मिरर फिनिश वाला, मतलब मैं कहूँगा कि सभी एंगल्स से जो एसी है ये फीचर रिच है और बहुत ही बैलेंस्ड है। तो यह जो एलजी के लेटेस्ट एसी है ये एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को अपील करते हैं। अगर इस साल आप एक हाई क्वालिटी प्रीमियम एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एलजी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से हैशटैग आस्क ज़ेन लगा के इस फॉर्मेट के अंदर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंपटीशन की। तो यहाँ पे जो है वो मैं दो ब्रांड जनरली रिकमेंड करता हूँ एलजी के अलावा, वन इज़ सैमसंग, वन इज़ पैनासोनिक। दोनों भी ऐसे ब्रांड हैं जो कुछ बेहतरीन आपको यूनिक फीचर्स देते हैं, इनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है, इनमें आपको वाईफाई मिल जाता है और इनके इंडोर और आउटडोर की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन मिलती है। ये दोनों भी जो ब्रांड हैं सैमसंग और पैनासोनिक, इनके कार्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। एलजी के अलावा अगर आपको कोई दूसरे ब्रांड के अंदर थोड़ा सा रिसर्च करना है तो यह दोनों वीडियो देख के आप थोड़ा अपना रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और अपने लिए एक बहुत ही बेस्ट एसी परचेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।